हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है मेंसुरेशन, जिसको हम रिवाइज करेंगे आज। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपको देखिए होमवर्क के लिए दिया गया था, और यहाँ पे जो फिगर देख रहे हैं उसमें इसका पेरीमीटर बताना है फिगर का। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि आपको एक ट्रायंगल की साइड दी है जो सबसे बड़ा है। ए बी सी की एक साइड दी है, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनी हुई है फिगर। और आपको बोला गया है कि भाई दूसरा ट्रायंगल जो उसकी साइड पे बनाया गया है वो क्या है, उसकी जैसे ए बी साइड पे बना है जो ये ट्रायंगल, इसकी आधी है इसकी साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसकी, ए बी सी है डी और ई। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि जो इस छोटे ट्रायंगल की साइड डीई है वो ए बी की हाफ है। ठीक है, यानी 8/2 यानी 4 यूनिट है। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं इसका नाम एफ रख देता हूं, है ना, एफ, और इसका जी रख देता हूं, तो डीई इज इक्वल टू 1/2। ये उल्टा लिखा गया है, तो अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, ई जी इज इक्वल टू 1/2 डीई, यानी 4/2, ये 2 आ जाएगा, 2 यूनिट्स। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। और ये बिल्कुल छोटा ट्रायंगल है, इसका 1 यूनिट आ जाएगा। आया समझ में। अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब हमें इन सब ट्रायंगल्स की साइड लिखनी पड़ेगी और इनको हम ऐड कर देंगे। यही कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल वे। कहां से शुरू करें, अब ये है सवाल। ए से शुरू कर सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे इनकी साइड्स लिख लेंगे पहले। ये कितनी है, इसकी ये साइड है 4, है ना। ये साइड भी यहाँ तक 4 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 4 होगी। क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल की साइड 4 है, ये साइड 4 है, तो ये 2 होगी, ये 1 होगी, ये 1 होगी। तो ये बताइए, अगर ये 2 है तो ये भी कितनी होगी, 2 होगी यहाँ पे, है ना। अब इस ट्रायंगल की भी साइड कितनी है, ये है 4। ये 4 है तो ये भी 4 होगी, है ना। और ये 2 होगी। अब इसकी ये साइड कितनी है, देखिए, इसकी साइड 4 है तो ये यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये 2 है तो ये 1 आ जाएगी। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, ये अगेन 4 आ गया, और इसकी ये साइड कितनी है, 2 आ जाएगी। तो सब है हमारे पास। अब अगर इनकी आप नेमिंग करना चाहते हैं तो नेमिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेमिंग हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, उससे ही फर्क नहीं पड़ता है। सी डी ई एफ जी, जी तक कर दी हमने। यहाँ पे एच आई जे के एल, फिर ये सी आ गया, एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, इतना इनफ है। ये बस रेफर करने के लिए है बच्चों। जैसे देखिए, सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं, ए से, तो क्या आ जाएगा, 4 यूनिट्स आ जाएगा, 4। ठीक है, 4 प्लस ये वाला 4 ले लिया है, ये साइड आ गई है। अब उसके बाद ये साइड है +2, फिर ये साइड है, ये कितनी है, इस ट्रायंगल की साइड 2 है तो ये 1 होनी चाहिए। होगी कि नहीं होगी, ठीक है, +1। ठीक है,
तो 4 लिख ली हमने, ये 2 लिख लिया, ये साइड भी होगी 1, फिर से 1 ऐड करेंगे इसमें, फिर ये वाला 1, ठीक है। तो हमने ये 3 1 ऐड कर दिए, 1 2 3, फिर 2 है ये KL, फिर KL के बाद LC आ जाता है जो कि 4 है, फिर LC के बाद CM आ जाता है जो कि 4 है, ठीक है। फिर CM के बाद ये MN आ जाएगा जो कि 2 है, +2, फिर MN के बाद आ जाएगा ये वाला NO जो कि 1 है, फिर आ जाएगा OP, ये भी 1 है, ठीक है। फिर PQ भी 1 है, फिर QR ये 2 है, फिर RB ये भी 2 है, फिर BD ये 4 है, उसके बाद DG ये 2 है, ठीक है। DG 2 हो गया, और फिर ये यहां से यहां तक 1 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर ये भी 1 है, फिर ये 2 है, और फिर ये 4 है, और वापस हम A तक पहुंच गए। तो अब इन सबको ऐड करना है जो मैंने लिखे हैं, इन सबको जोड़ के बताइए कितना आता है। तो बच्चों यहाँ पे 1 ही 2 आएगा ये, चार प्लस 4 होगा, ठीक है। इसको ऐड करके देखते हैं क्या आता है। 4 और 2 6, 7 8 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, और 4 19, 20 21 22 23 24 25 26, 26 और 4 30, और 4 34, 34 और 2 36, 37 38 39, 39 और 2 41, और 4 45, ये आ गया बच्चों 45, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लंबाई 250 मीटर है और चौड़ाई 150 मीटर। अनुराधा runs around this field 3 times. How far did she run? How many times she should run around the field to cover a distance of 4 kilometer? तो यहाँ पे एक आयताकार फील्ड दी गई है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको गिवन है।
ये दोनों मेंशन कर देंगे, लिख लेंगे ताकि आप, ठीक है। लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये गिवन है बच्चों आपको 250 मीटर, ठीक है। उसके बाद विड्थ यानी चौड़ाई, चौड़ाई गिवन है कितनी रेक्टेंगुलर फील्ड की, 150 मीटर। लेंथ है लंबाई, तो ठीक है। अब आपको दो चीज गिवन है, लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई, ये आप मेंशन कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे, है ना, इसी तरह से स्टेटमेंट जैसे लिखते हैं। उसके बाद हमें क्या बताया गया है, अनुराधा रन्स अराउंड दिस फील्ड 3 टाइम्स, वो 3 बार 3 चक्कर लगाती है। जैसे अगर एक फील्ड है ना, मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर फील्ड है 250 एंड 150 मीटर, तो अनुराधा यहां से शुरू करती है पॉइंट ए से, ठीक है, और ये इसका पूरा एक चक्कर मारती है, तो 1 राउंड हो गया। फिर दोबारा जाती है, दूसरा चक्कर मारती है, फिर तीसरा चक्कर मारती है, तो 3 चक्कर इस तरह से ये मार लेती है। तो बताना है आपको कि वो कितना दौड़ी। तो सबसे पहले हमें एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालने के लिए पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, यानी परिमाप निकाल लीजिए, ठीक है। परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला पता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, ठीक है। तो हमने 2 इंटू लेंथ है 250 मीटर, ब्रेड्थ 150 मीटर, 250 प्लस 150 कितना होता है, 400 मीटर, ठीक है। तो 400 इंटू 2 हो गया 800 मीटर, तो ये आ गया इसका पेरीमीटर परिमाप। अब अनुराधा ने कितने चक्कर लगाए, अनुराधा रन्स अराउंड दिस फील्ड 3 टाइम्स, 3 चक्कर लगाए, तो 3 इंटू जो एक चक्कर में डिस्टेंस कवर किया है कितना 800 मीटर, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2400 मीटर, यानी 2.4 किलोमीटर, ठीक है। अब ये पता लग गया हमें कि 3 चक्कर में कितना किया है, लेकिन उसने पूछा है कि 4 किलोमीटर अगर दौड़ना हो तो कितने चक्कर लगेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, therefore the number of times Anuradha should run around this field of 4 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए जो 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 4 इंटू 1000 मीटर, यानी 4000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब 4000 अपॉन 800, क्यों, क्योंकि टोटल दौड़ना है 4 किलोमीटर यानी 4000 मीटर, और एक चक्कर में वो दौड़ती है 800 मीटर, तो 4000 बटे 800, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 पंचे 40 हो जाएगा, ठीक है। 8 5 जा 40, तो 5 राउंड्स उसको 5 बार ग्राउंड का फील्ड का चक्कर लगाना पड़ेगा ताकि वो 4 किलोमीटर दौड़ सके, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे बोला गया है, विजेंदर रन्स 10 टाइम्स अराउंड अ स्क्वायर ट्रैक एंड कवर्स 4 किलोमीटर। विजेंदर 10 चक्कर लगाता है एक स्क्वायर ट्रैक के और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ट्रैक की लंबाई कितनी है बतानी है आपको, बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, इसमें आपको देखिए जो ट्रैक की लंबाई है, ठीक है, वो बतानी है ना।
तो हम क्या कर सकते हैं, जो साइड है ट्रैक की साइड को हम ए मान लेंगे, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, हम इसको लेट कर लेंगे ए यहाँ पे। अब परिमाप पेरीमीटर क्या होता है भाई 4a, यही स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना पेरीमीटर निकालने का किसी भी स्क्वायर का, 4 इंटू ए। उसके बाद विजेंदर रन्स 10 टाइम्स अराउंड द स्क्वायर ट्रैक, एक स्क्वायर ट्रैक के चारों तरफ कितनी बारी दौड़ता है वो, 10 बारी और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो मुझे बताइए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 1000 मीटर, यानी 4000 मीटर, ये आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब अगर 10 राउंड लगाता है, ठीक है, तो पेरीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 किलोमीटर, यानी 10 इंटू 4 हो गया 40, और ये हो गया 4000, कितना 4000 मीटर। तो हम 40 को राइट साइड लेके गए, 40 आ गया, और ये आ गया 4 इंटू 1000, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया लेंथ, 100 मीटर आ गई लेंथ। अब लंबाई कितनी है ट्रैक की, लंबाई तो है 4a, 4 इंटू ए, है ना, पेरीमीटर के इक्वल होती है लंबाई, तो इसीलिए जो ए की वैल्यू आई है उसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना जरूरी है, ये 400 मीटर्स आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल देखिए। अब द लॉन इन फ्रंट ऑफ मॉलीज हाउस इज 12 मीटर इंटू 8 मीटर। तो मौली के घर के सामने एक लॉन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको गिवन है, लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर। वेयर एज द लॉन इन फ्रंट ऑफ डॉलीज हाउस इज 15 इंटू 5 मीटर। अब डॉली के घर के सामने जो लॉन है वो 15 मीटर इंटू 5 मीटर है। ठीक है, तो दो मौली और डॉली, इनके घर के सामने जो लॉन है उनकी लंबाई और चौड़ाई गिवन है आपको। अब बैम्बू फेंसिंग इज बिल्ड अराउंड बोथ द लॉन्स, हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ। अब क्या बोला गया है आपको कि भाई एक बैम्बू की फेंसिंग बाड़ लगानी है मौली के घर के सामने भी और डॉली के घर के सामने भी, तो टोटल कितनी लंबी फेंस चाहिए, कितनी लंबी बाड़ आपको लेके आनी पड़ेगी, ये बताना है। तो साइज ऑफ लॉन इन फ्रंट ऑफ मॉलीज हाउस इज 12 इंटू 8। ठीक है, 12 इंटू 8, तो ये हो गई लेंथ, लेंथ 12 मीटर और ब्रेड्थ 8 मीटर। गॉट इट। इसी तरह डॉली के घर के सामने भी लेंथ 15 मीटर, ब्रेड्थ 5 मीटर। अब फेंसिंग रिक्वायर्ड फॉर बोथ, उसके लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, एक की तो आ जाएगी 2 इंटू लेंथ है 12, ब्रेड्थ है 8, दूसरे की आ जाएगी 2 इंटू लेंथ 15, ब्रेड्थ 5। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, सॉल्व करके यहाँ पे कर देते हैं, 2 इंटू 12 और 8 20, प्लस 2 इंटू 15 और 5 20, तो ये क्या आ गया, 2 इंटू 20 40, 2 इंटू 20 40, 40 और 40 80 मीटर। तो हमें कितनी फेंसिंग रिक्वायर्ड है, 80 मीटर फेंस चाहिए दोनों के अराउंड फेंस करने के लिए। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। चलिए अगला सवाल है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 1540 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। तो पेंटागन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए बच्चों। पेंटागन होता है ऐसी फिगर जिसकी 5 भुजाएं हो, 5 साइड्स हो। ठीक है, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, पेंटागन जिसकी 5 साइड हो,
तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन आ गया ये, गिवन है आपको। अब साइड्स हैं 5, ठीक है, पता लगा ली हमने। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन होता है 5 इंटू साइड्स, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इक्वल्स टू 5 इंटू साइड, एक साइड को 5 से मल्टीप्लाई करके। तो हमें साइड निकालना है, तो साइड निकालने के लिए हम 5 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और इसको कैंसल आउट कर देंगे। कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करना है बच्चों, आप डिवाइड कर दीजिए 1540 अपॉन 5, 5 3 जा 15, बच गए 0, 4 उतार ले 5 0 जा 0, हमने एक 0 उतार ले 5 8 जा 40, ठीक है। तो कितना आ गया ये आ गया 308 सेंटीमीटर इसकी एक साइड होगी। यही आपसे पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन किए हैं हमने, उनको एक बार घर पे भी जरूर रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।